ग्रीनफील्ड एरिया में टूटी सड़क से लोगों को निजात मिलेगी। आज केंद्रीय राज्य मंत्री ने बड़ी सौगात दी है। जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे, साथ में जो व्यापारी व दुकानदार थे, वो काफी परेशान थे। और इस पर चर्चा करने के लिए कि किस तरह से लाभ मिलेगा ग्रीनफील्ड में, अब विकास को लेकर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, हमारे साथ फीवा के अध्यक्ष आकाश गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं। आकाश जी, पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है आपका। आकाश जी, ग्रीनफील्ड की समस्या बहुत बहुप्रतीक्षित थी और इस सड़क का निर्माण हो जाएगा और तय समय सीमा में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हो जाएगा, तो किस तरह से लाभान्वित होंगे यहाँ के लोग और यहाँ प्रॉपर्टी के जो दाम है उस पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला और उन परेशानियों के लिए निकाला कि जिन परेशानियों को एक आम मानस जिनसे जुड़ा हुआ है, एक आम इंसान जिनसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूँगा आज की ग्रीनफील्ड की जो सड़क का उद्घाटन हुआ है। एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है मेरी नज़र में ये, और बहुत ही ऐतिहासिक कार्य भी है। ग्रीनफील्ड की जो ये सड़क है, फरीदाबाद की लाइफलाइन है। इस सड़क से ना खाली यहाँ के जो रेजिडेंट है खाली वो नहीं निकलते, बल्कि पूरे फरीदाबाद के लोग इस सड़क को यूज करते हैं। चाहे उनको सूरजकुंड रोड से मथुरा रोड की तरफ आना हो या फिर उनको दिल्ली की तरफ जाना हो, तो कहीं ना कहीं ये सड़क एक ऐसी मुख्य सड़क हो गई है जो लाखों लोग इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं। और इस सड़क के अंदर माननीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी ने अपने उद्योग मंत्रालय के PSU NHPC से CSR स्कीम के तहत 4 करोड़ 80 लाख रुपए का फंड आवंटित कराया है। और आज आपने जैसे देखा कि NHPC के डायरेक्टर श्री राजीव कुमार बिश्नोई जी भी इस सड़क के उद्घाटन में आए हुए थे। और ये सड़क लगभग माननीय मंत्री जी ने मंच पर कहा है कि इस कार्य में लगभग 6 महीने 1 साल लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को कहा है कि उनको ये सड़क 2 महीने बनी हुई चाहिए। तो मैं जितना भी दिल से उनका धन्यवाद कर सकूं उतना मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आकाश जी, आपने पिछली बार पंजाब केसरी के माध्यम से भी इस सड़क के निर्माण को लेकर बात उठाई थी। आज सिरे चढ़ गई है ये बात। ग्रीनफील्ड एरिया की अगर बात करें तो यहाँ और किस तरह की ऐसी समस्याएं जिनको लेकर आपने उनसे चर्चा की और वहाँ से आपको आश्वासन मिला हो कि ग्रीनफील्ड के विकास में इस तरह के कार्य और किए जाएंगे? देखिए, ग्रीनफील्ड की समस्याएं हैं। यहाँ पर लगातार रेजिडेंट जो है बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की मूलभूत सुविधाएं कहीं ना कहीं उस सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन आपको शायद ज्ञात होगा, आप भूले नहीं होंगे कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रीवेंस कमेटी की चेयरमैनशिप फरीदाबाद के लिए, तो उन्होंने अपनी पहले ही मीटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला करा। उन्होंने ग्रीनफील्ड कॉलोनी को नगर निगम को हैंड ओवर कर दिया। उस फैसले के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला था कि मुख्यमंत्री जी की बात मुझे आज तक याद है, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि लेन देन होता रहेगा। कुछ ड्यूज कॉलोनी के थे जो पे होने थे, लोगों की समस्या को उन्होंने प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा लेन देन होता रहेगा, मेरे प्रदेश की जनता दुखी ना रहे, इसके लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसको तुरंत प्रभाव से आप इसको हैंड ओवर करो। और रास्ते खुल गए। उसके बाद जैसे हमें पता है कि सड़कों के एस्टीमेट बन गए, पार्कों के एस्टीमेट बन गए, STP के एस्टीमेट बन गए, बिजली की लाइटें बनने के एस्टीमेट बन गए। हर वो मुमकिन चीजें, बेसिक फैसिलिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिन जिन चीजों की जरूरत थी, उन सब चीजों के एस्टीमेट बन चुके हैं। और जो ये सड़क का मेन काम था, इसको कृष्ण पाल जी ने जो है अपने उद्योग मंत्रालय से इसका फंड आवंटित करा दिया है। आज तमाम जो रियल एस्टेट से जुड़े लोग थे, डेवलपर्स थे, उन्होंने आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने जो सरकार ने अंतरिम निर्णय लेकर रोक लगाई है 4th फ्लोर पर, उसको लेकर अपनी बात रखी है। कुछ आश्वासन मिला है या फिर सरकार की तरफ से अपनी बात कहकर केंद्रीय मंत्री गए हैं? देखिए, ये जो फैसला है जो रोका गया है 4 मंजिल वाला, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही लिया है। ये कोई पुराना फैसला नहीं चला रहा है किसी पुरानी सरकार का। तो 2018 में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हित में इस फैसले को लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं जब भी मैंने उनके कभी किसी फैसले को या उनकी बातों को सुना है, तो वो हमेशा डेवलपमेंट की, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की और हमेशा नई टेक्निक की बातें करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने अभी भी जब ये सवाल विधानसभा के अंदर उठा, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि वर्टिकल ग्रोथ एकमात्र सॉल्यूशन है। वर्टिकल ग्रोथ एकमात्र सॉल्यूशन है। देखिए, जमीन तो नहीं बढ़ सकती है। पूजा जी, आप बात को इस तरीके से समझिए। आपका भी मन होगा कि आप दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में, गुड़गांव में, सोनीपत में एक मकान खरीदें। आपके जैसे लाखों लोगों का मन है
तो अब कैसे खरीदेंगे आप इस मकान को? अगर इसकी फ्लोर कम हो जाएंगी या इसको कोठी शेप में रख देंगे तो इसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि आम आदमी की पॉकेट से ही बाहर निकल जाएगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे इन्वेंट्री रुक जाएगी? नहीं, इन्वेंट्री आप समझिए इससे मार्केट के अंदर एक अलग तरह का क्रैश हो जाएगा। मेरा ये मानना क्या है, ये होना भी ऐसे ही है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहां पर लाखों की तादाद में मोटरसाइकिलें बन रही हैं और रातों रात कोई ऐसा प्रस्ताव आ जाए कि कल से इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर काम नहीं हो सकता या आगे की प्रोडक्शन बंद है, तो जितने ऑर्डर ले रहे हैं उनका क्या होगा, या जो चीजें प्लांट में चल रही है उनका क्या होगा। उसी तरीके से आप इसको समझिए, यकायक जो ये ऑर्डर आया है, मेरा लाखों से ज्यादा डीलें अभी पेंडिंग है जो चल रही है, जहाँ बहुत सारा मोटा एडवांस गया हुआ है, या कहीं बायर ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिन्होंने मकान खरीदने के लिए बिल्डर को एडवांस दे रखा है। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें चरमरा जाएंगी और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है। जी, आप लोग भी सरकार के वोटर हैं, भाजपा को भी आप लोग पसंद करते हैं, तो आपको लगता है कि जब आप भी मतदाता हैं तो सरकार आपके हितों के बारे में भी सोचेगी, जैसे आम आदमी के बारे में सोचते हुए, या जो भी रीजन रहे इस निर्णय को लागू करने में, तो क्या एक मतदाता के तौर पर भी आप सरकार से अपील करेंगे कि आपका व्यवसाय प्रभावित ना हो? मैं तो आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद एक आम आदमी हूँ, मतदाता भी हूँ, आम आदमी भी हूँ और यहाँ का निवासी भी हूँ, और मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे मेरी वजह से किसी और आम आदमी को दिक्कत हो। जो ये मकान मेरे भाई लोग बना रहे हैं, मेरे दोस्त बना रहे हैं या इन्वेस्टर्स बना रहे हैं, आप समझिए ये बहुत साफ सुथरा बिजनेस है, बहुत क्लीन बिजनेस है। और इस पॉलिसी की वजह से अगर आप और डेवलप्ड शहरों को अगर आप देखें, फरीदाबाद के मुकाबले आप दिल्ली को देखें या और किसी डेवलप्ड शहर को देखें या देश के बाहर देखें, तो वर्टिकल ग्रोथ, मकान हमेशा ऊंचाई में बनता है, तभी आप उस चीज को सॉल्यूशन कर सकते हो। पॉपुलेशन लगातार, जनसंख्या बढ़ रही है जी। हर बार मास्टर प्लान बदलता है, पहले 2021 का जनसंख्या के आधार पर आया, फिर 2031 का आया, फिर 2041 का आएगा। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रहेगी, कहीं ना कहीं जो है हमें वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा। और एक बात और महत्वपूर्ण मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी, 3 चीजों को लेकर जो ये सवाल विधानसभा के अंदर उठा है, 3 चीजों को लेकर कहा गया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी वजह से पानी की और सीवर की दिक्कत आएगी और इसकी वजह से पड़ोस का जो मकान है वहां पर दरारें आ जाती हैं। तो मकान अगर 4 मंजिल की जगह 3 मंजिल भी बनेगा पार्किंग के साथ, तो भी मकान कम से कम 6 फीट की उसके अंदर डीपीसी स्टार्ट होगी। और 25 साल पुराने मकान की बगल में अगर 6 फुट डीपीसी करके मकान बनाया जाएगा तो संभावित है कि 3 मंजिल में भी दरारें हैं। यानी कोई एक टेक्निकलिटी में जाके नॉर्म्स बनाने की जरूरत है कि स्ट्रक्चर किस मटेरियल को यूज करें, कैसे करें, उसके लिए जो है चेक होना जरूरी है। नजरिया बदलने की जरूरत है कि सिर्फ 4 मंजिल से ही दिक्कत हो रही है, दिक्कत 3 से भी होगी। आप समझिए, नजरिया बदलने समस्या की जड़ को समझना जरूरी है। मैं अगर सरकार या जो लोग इसके खिलाफ हैं वो ये सोच रहे हैं कि 4 मंजिल मकान बंद हो गए हैं तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, ये समस्या खत्म नहीं होगी। इस समस्या के लिए हमें नई कोई टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, नए आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर से बैठकर बात करनी पड़ेगी। और पानी और सीवर, मेरे ख्याल से इतना रेवेन्यू इस काम से सरकार को मिल जाता है कि पानी और सीवर की पाइपें बदली जा सकती हैं और भविष्य के लिए और हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो देखिए, फीवा के अध्यक्ष आकाश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे। ग्रीनफील्ड क्षेत्र में लगातार मुख्यमंत्री के आदेश के बाद विकास की ओर अग्रसर होता ग्रीनफील्ड नजर आ रहा है और आज इसकी शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी द्वारा की गई है। साथ ही साथ स्टिल्ट प्लस 4th फ्लोर को लेकर सरकार ने जो अभी फिलहाल रोक लगाई है, उसे लेकर जो बिल्डर लॉबी है, डेवलपर्स है, रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं निराशा है। और एक फीवा के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने सरकार से यही अपील की है कि गहन चिंतन और मंथन करने के बाद और एक मतदाता के तौर पर भी रियल एस्टेट से जुड़े जो लोग हैं फरीदाबाद के, उनके हितों का भी सरकार ध्यान रखे और इस मामले में अंतिम निर्णय से पहले हर पहलुओं की गहनता से उन पर चर्चा और मंथन जरूर किया जाना चाहिए ताकि हर वर्ग सरकार के इस निर्णय का खुले दिल से स्वागत कर सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।